बर्मैन जिस कॉर्नर में गिरा था वो असाई सिटी का बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर था एंड वहीं जहां पाको गिरी थी वो असाई सिटी का बिल्कुल राइट कॉर्नर था। दोनों के अपोजिट कॉर्नर्स में गिरने की वजह से सिटी को डबल डिस्ट्रक्शन फेस करना पड़ा था। माउंटेन की आग भी बढ़ती ही जा रही थी और आसमान में उस आग की स्मोक की वजह से बहुत ही ज़्यादा डार्कनेस आ चुकी थी। तभी आसमान में से एक बहुत ही वियर्ड तरह का मूवमेंट बर्मैन और पाको देखते हैं। वहाँ से एक अलग ही तरह का टॉर्नेडो सा फॉर्म होने लग रहा था और तभी उस टॉर्नेडो के अंदर से बर्डमैन नीचे आते हैं। बर्डमैन और पाको ये अपने पूरे दर्द के साथ देख रहे थे क्योंकि वो दोनों बहुत ही बुरे तरीके से घायल थे। उन्हें लगा था कि बर्डमैन अब बहुत ही जल्द सब कुछ ठीक कर देंगे। वो दर्द में थे लेकिन फिर भी खुश होने लग रहे थे। पर तभी बर्डमैन अपने दोनों हाथों को हवा में फैलाते हैं और एक बहुत ही डरावनी आवाज में कहते हैं, ये पूरा यूनिवर्स अब बहुत ही जल्द मेरी मुट्ठी में होगा। ये हल्का सा डिस्ट्रक्शन तो मेरी नेग्लिजिबल पावर का भी 1000th पार्ट होगा। तैयार हो जाओ परवाज़। तुम सबको भले ही ये लगे कि शिकारा खत्म हो गया, पर शायद तुम लोग ये भूल गए कि उसने जैसे ही टाइम और लाइट जेम को हासिल कर लिया था उससे उन्हें अपने ब्लड एंड सोल दोनों में ही आधा आधा डिसॉल्व कर लिया था, जिसकी की तुम सबको परख भी नहीं लगी। इस वजह से और जेम्स ने उसे ये पावर दे दी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो ठीक 5 ईयर्स के अंदर अंदर, चाहे वो किसी भी तरह से खत्म क्यों ना कर दिया गया हो, वो फुल्ली मेमोरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज्ड पावर्स के साथ एक बार फिर से रीइंकार्नेट हो पाएगा। सो अब मैं वापस आ गया हूँ एंड ये साबित करने के लिए कि मैं ही शिकारा मरुदा हूँ, उसकी रीइंकार्नेशन हूँ। मैं फिर से तुम्हें पूरे 120 सेकेंड देता हूँ, पर मेरे पाको को तुम्हारे ही आस पास कहीं छुपाया होगा और तुम्हें उसे ढूंढना है। लगभग हर 7.5 सेकंड में तुम्हारी 1 साल की मेमोरी मिट जाएगी और लगभग पूरे 120 सेकंड में तुम्हारे पिछले 16 सालों की मेमोरी पूरी तरह से मिट चुकी होगी। अगर बचा सकते हो तो बचा लो अपनी पाको को। एंड तभी वो वाले बर्डमैन अपनी स्पेसशिप से गिरने लगते हैं। एक्चुअली तभी वहां पर उसे पायान और बूबी दोनों एक ही साइड से बहुत ही जोर से स्ट्राइक करते हैं एंड जल्दी से ओनली बर्डमैन यानी कि रियल असली बर्डमैन को बुलाते हैं। बर्डमैन भी वहां पर लकीली बहुत ही जल्दी पहुंच जाते हैं क्योंकि वो भी वहीं कहीं अर्थ के पास पेट्रोलिंग कर रहे थे, बेखबर इस बात के कि कौन आ चुका है अर्थ पे वापस। और तभी बर्डमैन वहां पे पहुंचने के बाद जल्दी से अपनी स्पेसशिप का वैक्यूम एंड नो मैटर बॉक्स खोलते हैं एंड नकली बर्डमैन को उसके अंदर रखते हैं किसी भी तरह से, क्योंकि वो गिरे हुए थे। उन्हें बांधते हैं एंड दूर कहीं स्पेस में छोड़कर आ जाते हैं। आसमान अब साफ होने लगता है। बूबी एंड पायान पाको को ढूंढने लगते हैं एंड बर्डमैन को भी,
एंड तभी वहाँ बर्डमैन वापस आ जाते हैं उन्हें स्पेस में छोड़ करके, नकली बर्डमैन को, एंड बर्डमैन और पाको को ढूंढने में उनकी हेल्प करते हैं। लगभग विद इन एन आवर वो पाको को ढूंढ लेते हैं, सिंस वो पहले पाको को ही ढूंढ रहे थे एंड देन बर्डमैन को ढूंढ के उनके जाने का प्लान था। वो पाको को ढूंढने के बाद बर्डमैन को भी ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वो जैसे ही बर्डमैन को ढूंढ पाते हैं वो जैसे ही बर्डमैन को ढूंढ लेते हैं, बर्डमैन उनके ठीक सामने होता है। तभी पाको पयान बूबी और असली बर्डमैन से अलग होके जोर से बर्डमैन को कस के पकड़ लेती है और बहुत ही जोर से रोने लगती है, और रोने की हालत में ही वो कहती है, बर्डमैन देखो ना, ये क्या हो गया? वो वापस आ गया है। अब क्या सच्ची में हम सभी मारे जाएंगे? क्या हम सभी खत्म हो जाएंगे? बर्डमैन पाको को फिर दिलासा देते हुए कहता है, चिंता मत करो पाको, हमें कुछ भी नहीं होगा। पायन और बूबी ने उन्हें बचा तो लिया था, मगर वो लोग खुद एक बहुत ही बड़ी कंफ्यूजन में थे कि आखिर ये सब हुआ क्या था। बर्डमैन सबसे कहता है कि वो सबके मन की बात और अंदर के सवालों को ऑलरेडी जानता है, एंड पाको भी सेम टू सेम बात कहती है। बर्डमैन एंड पाको सब मित्सु के घर पे लेकर जाने के प्लान में सोचते हैं। बर्डमैन और पाको सोचते हैं कि सबको मित्सु के घर पे लेकर जाया जाए, ताकि बर्डमैन और पाको ढंग से उन्हें अच्छे से सारी बातें एक्सप्लेन कर सकें। पर तभी मित्सु को ये याद आता है कि अभी मित्सु के घर पे जाना खतरे से खाली नहीं होगा बिल्कुल भी। इसीलिए वो सबको कहते हैं, बर्डमैन और पाको, कि हम सब हमारे पॉइंट ए पर जाएंगे। पॉइंट ए एक्चुअली में बर्डमैन्स के पूरे सिटी के अंदर बहुत जगह पॉइंट्स थे और अलग अलग नाम से भी थे। बर्डमैन पॉइंट ए, बर्डमैन पॉइंट बी, या पॉइंट ए पॉइंट बी, इस तरह से बहुत पॉइंट्स थे। तो वो पॉइंट ए था जो कि असाई सिटी के यूज्ड कार्स स्पॉट के ठीक नीचे, मतलब कि अंडरग्राउंड में था। वहाँ पहुँचने के बाद बर्डमैन उन सबको मेजर बातें बता देता है कि कैसे उसने सबकी मेमोरी इरेज कर दी थी शिकाना के टाइम पे, एंड बाकी सारी बातें भी। लेकिन तभी पाको बर्डमैन से 2 क्वेश्चन करती है और कहती है कि क्या वो लोग इस बार बचने वाले हैं एंड शिकाना फिर से हारने वाला है। और दूसरा सवाल पाको पूछती है कि क्या शिकाना इस बार भी हारने के बाद फिर से वापस आ जाएगा। ये सब बर्डमैन भी बिल्कुल ध्यान से सोच रहे थे एंड सुन भी रहे थे। तभी बर्डमैन उनका रिप्लाई देता है, हाँ बर्डमैन, ये वही अननोन विलन है जिसके बारे में आपने मुझसे बात की थी 5 साल पहले। आपको एंड बाकी सबको इसीलिए इसका नाम एंड आवाज़ नहीं पता थी, बिकॉज मैंने सबकी मेमोरीज ही इरेज कर दी थी। बट बस कुछ रेसिड्यूज रह जाने की वजह से आप सबको अंदर से एक डाउट रह गया था कि एक विलन ऐसा होगा। एंड पाको लकीली बच गई थी क्योंकि उस पर वो मेमोरी इरेजर पहुंची ही नहीं थी। तभी बर्डमैन बहुत ही जोर जोर से हंसने लगते हैं एंड कहते हैं, तो ये बात है बर्डमैन, पर शिकाना इतना कमजोर होगा, सीरियसली यार मैंने तो नहीं सोचा था। उसे तो मतलब मैंने यार अभी हरा दिया एंड अभी मैं उसे स्पेस में छोड़ करके आ गया। वो तब कहीं पर स्पेस के मजे से चक्कर काट रहा होगा। कितना कमजोर था ना यार वो, उससे तो ताकतवर तो मैं ही कितना हूँ। तभी बर्डमैन एक डरावनी एंड बहुत ही सख्त आवाज में कहता है, नहीं, वो वापस जरूर आएगा।